फर्ज करिए कि आप पुरुष हैं और किसी नौकरी का इंटरव्यू देने गए हैं। क्या जॉब से जुड़ी ज़रूरी क्वालिफिकेशन के साथ आपको ये बताया जाता है कि इस नौकरी के लिए किस तरह के आपको कपड़े पहनने होंगे, कैसे जूते पहनने होंगे, किस तरह से अपने बाल सजाने होंगे और क्या क्या मेकअप अपने चेहरे पे लगाना होगा, क्या क्या करना होगा के साथ साथ एक लंबी चौड़ी लिस्ट उन कामों की जो आप ना कर सकते हो। नमस्कार, मैं आपके साथ हर्षिता शर्मा स्वागत करती हूँ आपका द ग्राउंड टीवी के स्पेशल शो न्यू इंडिया न्यू विमेन में। अजीब लग रहा है ना? शरीर आपका, उस पर अधिकार आपका, तो उससे जुड़े हुए फैसले कोई और कैसे ले सकता है? नौकरी के लिए आप अपना स्किल, क्वालिफिकेशन और ज़रूरी काबिलियत भी दे रहे हैं, अपना शरीर, मन, आत्मा, विचार नहीं। हाँ, यदि आप तैराक हैं तो जाहिर है कि लेदर जैकेट पहनकर पूल में तो नहीं कूदेंगे, या आप हवाई जहाज उड़ाने वाले हैं तो कुर्ते पजामे में तो नहीं जाएंगे। आप काम की ज़रूरत के हिसाब से कपड़े पहनेंगे, किसी मर्जी की, सन की और अधिकार के हिसाब से नहीं। औरत के साथ ऐसा नहीं होता। उनके जॉब इंटरव्यू में सिर्फ उनके स्किल्स और काबिलियत नहीं देखी जाती, शरीर का आकार, चेहरे का डिज़ाइन, चमड़ी का रंग, सब कुछ देखा जाता है। कई बार ये अलिखित नियम की तरह होता है और कई बार जॉब की डिमांड की तरह। असल में वो जॉब की डिमांड कम, मर्दवादी दुनियाओं में मर्दों के बनाए नियमों और उनकी इच्छाओं की डिमांड ज़्यादा होती है। हाल ही में एयर इंडिया ने अपनी एयर होस्टेस और लड़के होस्टेस के लिए गाइडलाइंस जारी की थी। ये गाइडलाइंस काम की, वर्क कल्चर की, परफॉर्मेंस की, बिहेवियर की नहीं गाइडलाइंस थी। ये गाइडलाइंस है मेकअप और कपड़ों की। इसमें लिखा है कि वो किस तरह से कपड़े पहनेंगी, क्या मेकअप करेंगी, कैसे बाल बनाएंगी, कैसे जूते पहनेंगी, क्या क्या करेंगी और क्या क्या नहीं करेंगी। चूँकि एयर होस्टेस और केबिन क्रू लड़के भी होते हैं तो इस गाइडलाइन में उनके लिए भी विशेष जानकारियाँ थी, लेकिन दोनों से की जा रही मांगों और सोशल मीडिया पर उस पर आ रही प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी। लड़कियों से कहा गया उनके लिए बाल बांध कर रखें, लिपस्टिक, काजल और आई शेडो लगाना उनके लिए अनिवार्य हो गया था। वहीं लड़कों के लिए भी सिर्फ बालों में जेल लगाना अनिवार्य किया गया था। लड़कियों के लिए मेकअप की लंबी चौड़ी लिस्ट और लड़कों के लिए बालों में जेल। सोशल मीडिया पर लोगों को हंसी सिर्फ लड़कों के लिए बनाए गए नियमों पर आ रही थी। लड़कियों से जबरन कराया जा रहा मेकअप उन्हें विचित्र नहीं लग रहा था। बेचारे लड़कों के लिए तो ये सब दुख भरे सपने थे और स्यापे तो सबसे बड़े। लड़कियों का क्या है, उन्हें तो आदत है नियमों का पालन करने की। मर्दों के लिए खुद को सजाने की, देह और सूरत को अपने सबसे कीमती सामान सजाने की। सैकड़ों साल से औरत को यही तो गुट्टी पिलाई जा रही थी कि औरत का सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ी कमजोरी उसका शरीर है। ये पहली और आखिरी बार नहीं है कि लड़कियों को कपड़ों, चेहरों, बाल, सब कुछ के लिए नियम कंपनी तय कर रही है। 3 साल पहले जापान की एक कंपनी ने महिला के लिए दफ्तर में हाई हील्स पहनकर आना कंपलसरी कर दिया था। जब महिला इस नियम के खिलाफ कोर्ट पहुंच गई तो वहां के हेल्थ और लेबर मिनिस्टर ने सार्वजनिक रूप से ये बयान दिया कि ये नियम सही है और ज़रूरी भी है। औरतों के लिए ऑफिस में हाई हील्स पहनकर अनिवार्य होना चाहिए। ये तो कुछ भी नहीं है। आपको थोड़ा अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि वक्त बदल रहा है। अब आप अभी बात बात पर देश में, समाज में, कानून में जेंडर बराबरी की बात करने वाले शहर में रह रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। आज से महज 3 साल पहले तक फैशन, मॉडलिंग की दुनिया में आने वाली औरतों के लिए नियमों की लंबी फेमिनिस्ट थी। इन नियमों में ये भी शामिल था कि उनका वजन एक खास पैमाने से ऊपर नहीं हो सकता, वो शादी नहीं कर सकती, वो बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती, सार्वजनिक तौर पर वो अफेयर भी नहीं कर सकती, प्रेग्नेंट भी नहीं हो सकती और उनके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का सेवन अनिवार्य था। आपको ये मजाक लग रहा होगा, पर जनाब ये मजाक बिल्कुल नहीं है। ये नियम और शर्त बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट में लिखे होते थे, जिन्हें तोड़ने का मतलब था काम से निकाल दिया जाना। ये नियम सिर्फ फैशन और मॉडलिंग
इंडस्ट्री पर ही लागू नहीं करते हैं? कितने दफ्तरों में, ऑफिस में सेक्रेटरी जैसी मामूली जॉब के लिए भी ये अलिखित नियम था। 70 के दशक तक अमेरिका में सेना माइनस समेत कुछ खास जगहों पर नौकरी देने से पहले औरतों का प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता था। यह भी अलिखित नियम था। ये देश के कानून में बिल्कुल नहीं लिखा था। लेकिन हमारे देश के कानून और उनके देश के कानून में ज़मीन आसमान का अंतर है। उनके देश के कानून में ये कहीं नहीं लिखा था कि ये गैर कानूनी है। कानून में ये गाइडलाइंस लिखवाने के लिए और इसे दंडनीय अपराध ठहराने के लिए औरतों ने एक सदी लंबी लड़ाई लड़ी थी। फिर भी अभी हम उस आपराधिक लैंगिक भेदभाव से ज़्यादा दूर नहीं आ पाए हैं। डायलैंड का केस तो सिर्फ 21 साल ही पुराना है। 2001 में अमेरिका के नेवादा में 20 साल की डायलैंड जेफरसन ने अपनी एम्प्लॉयज़ के खिलाफ केस कर दिया था। डायलैंड एक बार टेंडर थी जिसने मेकअप करने का काम से मना कर दिया था। यह भी एक अलिखित नियम था कि सारी फीमेल एम्प्लॉयज़ को चेहरे पर ढेर सारा मेकअप लगाना होगा और ख़ास तरह की उभार वाली पोशाक पहननी होती है, जबकि लड़के सामान्य टी शर्ट और जूते में बिना किसी के आ सकते हैं, किसी मेकअप के काम पर आ सकते हैं। डायलैंड को यह भेदभाव गलत लगा। उसने विरोध किया तो मालिक ने उसके काम से निकाल दिया। डायलैंड फेडरल कोर्ट पहुंच गई और वर्क प्लेस पर लैंगिक भेदभाव का मुकदमा ठोक दिया। उस मुकदमे का फैसला क्या आया, आइए हम आपको बताते हैं। कोर्ट ने कहा कि लड़कियों को मेकअप की डिमांड करना हमारे सोशल कल्चर का एक हिस्सा ही रहा है। ये कोई लैंगिक भेदभाव बिल्कुल नहीं है। डायलैंड केस हार गई। कोर्ट ने बार के मालिक से कहा कि आप तो केस जीत गए हैं। अब अनुकंपा के आधार पर डायलैंड को वापस नौकरी पर रख लीजिए। अच्छी एम्प्लॉयज़ कहाँ मिलती हैं? इतनी मामूली बात पर नौकरी से निकालना ठीक नहीं रहता। जी हाँ, आप ठीक पढ़ रहे हैं और ठीक सुन भी रहे हैं। कोर्ट की नज़र में डायलैंड को नौकरी से निकालना भेदभावपूर्ण नहीं था, लेकिन दया करके उसे वापस नौकरी दे देनी चाहिए थी। 2006 में ये फैसला आया था, सिर्फ 14 साल पहले। तो जनाब, आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि दुनिया बदल रही है। दिन रात चारों ओर जेंडर बराबरी का राग सुन सुनकर आपके कान बिल्कुल पक चुके होंगे, लेकिन देख लीजिए और कान खोलकर सुन भी लीजिए। आप भी लिपस्टिक लगाने से इनकार करेंगे, ऑफिस में हाई हील्स पहनने से इनकार करेंगे तो आपको भी नौकरी से निकाला जा सकता है और कोर्ट को इसमें कोई लैंगिक भेदभाव बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। दुनिया जाहिर तौर पर बदल रही है, लेकिन उत्तरी तौर पर बिल्कुल नहीं, जितनी मर्दों को बदली नज़र आती है। आप एक औरत की तरह एक दिन दफ्तर जाकर देख लीजिए, एक दिन सड़क पर चलकर देख लीजिए, एक दिन अपने शहर की पब्लिक बस में चढ़कर देख लीजिए, एक रात 12 बजे अकेले ऑफिस से घर खुद ड्राइव करके आकर देख लीजिए, सड़क पर, ट्रेन में या किसी भी सार्वजनिक जगह पर बस में एक दिन औरत बनकर अकेले आकर देख लीजिए। आप देख नहीं सकते क्योंकि आप औरत नहीं सकते। आप देख नहीं सकते क्योंकि आप औरत हो नहीं सकते। मेरा यकीन करिए, अगर आप हो भी गए तो सह नहीं पाएंगे। आप एक दिन, एक पल के लिए भी वो ज़िंदगी सह नहीं पाएंगे जो हम औरतें रोज़ जीती हैं। जीवन के हर कदम पर भेदभाव का सामना करती हैं। हम पर दावा है कि हम दफ्तर बिना मेकअप के नहीं जा सकते। हम पर दावा है कि हम मुस्कुराकर ही बात करेंगे। आपको हर हफ्ते ये वीडियो देखना भी दुश्वार लग रहा होगा। जाने किस बराबरी की बात कर रही हैं ये औरतें। यकीन मानिए, हम उससे बहुत कम कर रहे हैं जितना दुख, दर्द, डर, गुस्सा हमारे दिल के अंदर है। अभी तो हमने सच कहना बस शुरू ही किया है। तो आप खुद बताइए डियर मर्द, क्या आप एक दिन भी लड़कियों की जिंदगी जी सकते हैं? अगर हाँ या नहीं तो लड़कियों को अपनी बराबरी तक पहुंचने से ना रोकें। ऐसी और वीडियोस और अपडेट्स के लिए देखते रहिए द ग्राउंड टीवी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।